अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक मिड पॉइंट। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हों, लेट से हमें पॉइंट्स गिवन हैं ए एंड बी। ये पॉइंट हमारे पास ए है और सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमें बी गिवन है और हम इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट के ज़रिए ज्वाइन करते हैं। दोनों पॉइंट्स को हमने एक लाइन सेगमेंट के ज़रिए ज्वाइन कर दिया। अब जो इस लाइन सेगमेंट का हाफ होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा इसका हाफ, उस हाफ पे जो हमारे पास पॉइंट लाई करेगा, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट बोलेंगे। लेट से मैं इसको एम से डिनोट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा? उसका मिड पॉइंट होगा। मतलब ये ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा और बी से, ठीक है। एम जो पॉइंट होगा ये ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा और ये इन दोनों का इस लाइन सेगमेंट का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। लेट से हमारे पास जो पॉइंट ए है इसको मैं नेम देता हूँ x1 y1, x1 y1, और जो हमारे पास बी पॉइंट है इसको मैं नेम देता हूँ x2 y2। और लेट से जो एम पॉइंट है ये हमारे पास xy है। तो हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा? m इंटू xy इज इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2। ए और बी के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे एंड देन y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे y1 प्लस y2 और 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास मिड पॉइंट m जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x और y कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कि अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? जो 2 पॉइंट्स हमें गिवन हैं उनके पहले x एक्सिस को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और फिर y एक्सिस को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल हैं आपस में तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है ये इसके इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट्स ये जो सेकंड है y1 प्लस y2 ओवर 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2। यहाँ पे x और y क्या हैं? मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में और हम मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, मतलब इस तरह 2 पॉइंट्स हमें गिवन हैं और हमने उनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें फर्स्ट इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट्स मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, और बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पॉइंट ए और बी हैं। लेट से मैं यहाँ पे इनका एक रफली स्केच ड्रा करता हूँ। ये रफ है, ठीक है, ड्रा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं। और लेट से हमारे पास ये पॉइंट ए है 9 2 और ये पॉइंट हमारे पास बी है 7 2, ठीक है। इन्हें हम एक लाइन सेगमेंट के ज़रिए ज्वाइन करते हैं। तो इस लाइन सेगमेंट का जो हाफ होगा, मतलब कि जो इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे हाफ पे इसके मिड पॉइंट होगा m। तो ये पॉइंट हमने m फाइंड आउट करना है। m को मैं कोऑर्डिनेट्स को नेम दे रहा हूँ x और y का, ठीक है। लेट m x y बी द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट, ठीक है। जो हमें मिड पॉइंट रिक्वायर्ड है उसको मैंने एम एक्स वाई का नेम दे दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग फार्मूला एम इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एम इन टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो 9 है ये क्या है? x1 है, ठीक है। 2 क्या है? y1 है और b पॉइंट में जो 7 है ये हमारे पास x2 है और जो 2 है ये y2 है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमने पॉइंट्स को नेम दिए थे उसी तरह ये हो गए। तो इस फार्मूला हमारे पास क्या था? x1 प्लस x2 ओवर 2 इंटू y1 प्लस y2 ओवर 2। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। जी, x1 हमारे पास यहाँ पे क्या है? 9 है, 9 प्लस x2 इज़ 7, 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई
2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दोनों पॉइंट्स ए और बी के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट y1 प्लस y2, y1 इज़ 2, y2 इज़ आल्सो 2, तो ये 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब हमने इसके जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया है। m इंटू 9 प्लस 7 इज़ 16/2, 2 प्लस 2 इज़ 4/2। 2 से डिवाइड करेंगे 16 को पे 2 को डिवाइड करेंगे तो 8, 4 पे डिवाइड करेंगे 2 को तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये मिड पॉइंट जो m है ये क्या आ गया है 8 2, मतलब कि 8 2 इसका क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। ओके जी, नेक्स्ट डी पार्ट, ए पॉइंट इज़ -4 9 एंड बी इज़ -4 -3। ठीक है, तो इसमें हमने मिड पॉइंट अगेन m फाइंड करना है। लेट m x y be the required मिड पॉइंट, ये रिक्वायर्ड मिड पॉइंट है। ठीक है, ए और बी को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट लाइन सेगमेंट बनेगा उसमें मिड पॉइंट हमारा m होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे m इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, यहाँ पे x1 हमारे पास -4 है, 9 इज़ y1। ठीक है, इसी तरह बी पॉइंट में ये x2 और ये y2, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे। m इंटू x1 प्लस x2, एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे -4 प्लस इंटू x2 की वैल्यू क्या है -4 है, ये -4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2, y1 इज़ 9 प्लस y2 की वैल्यू -3, तो ये -3 आ गया, डिवाइडेड बाई 2। जी, -4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस माइनस -4 ओवर 2, 9 प्लस माइनस इज़ -3 डिवाइडेड बाई 2। -4 इज़ -8 डिवाइडेड बाई 2, 9 - 3 इज़ 6, तो ये हमारे पास -4 2। जी, तो यहाँ से हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है -4 2। ओके, तो डी पार्ट में भी हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। बाकी जो पार्ट्स हैं आप इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए ईजिली उनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज़ -3 6। एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, लेट्स से ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है जिसका नेम है PQ। ओके, और इसका जो एंड पॉइंट P है वो पॉइंट हमारे पास गिवन है विच इज़ -3 6। ओके, ये हमें गिवन है एंड इट्स मिड पॉइंट इज़ 5 8। और इस जो लाइन सेगमेंट PQ है इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे लेट से इसका मिड पॉइंट है, इसको हम M का नेम दे देते हैं। ये भी हमें गिवन है, ये क्या है 5 8 है। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q। ये जो एंड पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। जी, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हमने फाइंड आउट करने हैं इनको मैं नेम दे देता हूँ x2 y2 का। ठीक है जी, अब हमें जो डेटा गिवन है वो हमें यहाँ पे लिखते हैं, उनका नेम देते हैं लेट P -36 इज़ एंड पॉइंट of line segment PQ, okay, and M 5 8 is midpoint of line segment PQ, okay, and let Q x2 y2 is required end point। ठीक है, और जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट Q है उसको मैंने क्या नेम दे दिया है x2 y2। ये हमने फाइंड आउट करना है। जी, तो पहले हम जिस तरह नेम देते थे उसी तरह इनको नेम दे देते हैं।
ये हमारे पास जो पॉइंट P है फर्स्ट एंड पॉइंट, इसमें -3x1 होगा, 6 जो है ये y1 होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो 5 है ये मिड पॉइंट में ये x होगा, 8 जो है ये y होगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमने इससे x2 y2 का नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला m of xy is equal to m into x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2। अब यहाँ पे इन दोनों फार्मूलाज को कंपेयर करें तो यहाँ से x किसके इक्वल आएगा, x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ओके। और हमारे पास यहाँ से y किसके इक्वल आएगा, y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2, ओके। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे जी। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब कि यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 5 है, ये 5 इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट x1 की वैल्यू हमारे पास -3 है प्लस x2 की हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये x2 एज इट इज़ ओवर 2, ओके। 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ 5 के साथ, तो फिर ये 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू -3 प्लस x2। 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ 10 -3 प्लस x2, ये -3 है, इस साइड पे आके +3 हो जाएगा, 10 प्लस 3 इज़ इक्वल टू x2। तो यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 जी। नेक्स्ट यहाँ पे भी वैल्यूज़ पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू 8, तो ये 8 वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट y1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 प्लस y2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड हो रहा है, साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 6 प्लस y2, 8 मल्टीप्लाई 2 इज़ 16 इज़ इक्वल टू 6 प्लस y2 जी। 6 ऐड हो रहा है, इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16 माइनस 6 इज़ इक्वल टू y2, 16 माइनस 6 इज़ 10, तो यहाँ से y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हैंस Q ऑफ x2 y2 इज़ इक्वल टू Q इंटू x2 की वैल्यू 13, y2 की वैल्यू 10, ठीक है, इज़ द रिक्वायर्ड एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेकंड एंड पॉइंट था, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट में, वो हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लिया है, विच इज़ 13, 10। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।